दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर खरीदा होगा। और वर्मी कंपोस्ट अगर आपने खरीदा होगा और आप खरीदने के बाद में अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले होंगे तो आपको बहुत अफसोस भी हुआ होगा कि आपने इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद में भी आपको आपके वर्मी कंपोस्ट से वो रिजल्ट नहीं मिले जो कि आप सोच रहे थे। तो आज मैं आपको घर में बहुत ही सस्ते में और बहुत ही कम रेट में वर्मी कंपोस्ट बनाने सिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप घर में बहुत ही सस्ते रेट में जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अच्छे वर्मी कंपोस्ट को कैसे पहचानना है वो भी बता देती हूँ। कि आप देखिए, ये जो आप वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं। दूसरा, इस वर्मी कंपोस्ट के अंदर जब आप मार्केट से खरीद रहे हैं अगर, तो आप चेक कीजिएगा कि इसके अंदर आपको मॉइस्चर या छोटे छोटे आपको केंचुए भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तीसरी चीज़, जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर से आपको जो है बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। और दूसरा, ये आपको इस तरीके से कुछ ब्लैक कलर का दिखाई देगा। लेकिन मार्केट में जो आजकल हमें वर्मी कंपोस्ट देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, जो हमारा नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो जो कचरा लेकर जाती है उससे जो बनता है कंपोस्ट, उसी को हम वर्मी कंपोस्ट समझकर खरीद रहे हैं। और इसीलिए हमें जो है हमारे वर्मी कंपोस्ट से वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो है गोबर के जो कंडे हम बनाते हैं उन कंडों से बहुत ही आसान तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको जब आप अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना किस तरीके से और किन किन चीज़ों का इसमें हमें इस्तेमाल करना है। हमें इस तरह से जो मार्केट में उपले मिल जाते हैं, कंडे जो गोबर के बने हुए होते हैं, आपको वो ले लेने हैं। आपके पास में जितने ज़्यादा हों उतनी ज़्यादा जो है खाद बनकर तैयार होगी। तो मैं करीब 8 से 10 ये कंडे ले रही हूँ और इनको इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल छोटे छोटा तोड़ लेना है। इससे होगा ये कि पानी में ये बहुत जल्दी और आसानी से सोख हो जाएंगे। ज़्यादा बड़े टुकड़े होंगे तो इनको सोख करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रखना रहेगा। तो इस तरह से हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसके बाद में हमें इसको जो है पूरा 1 दिन के लिए पानी में सोख करना है। तो आप देखिए, ये हमने जो है ये सारे के सारे जो कंडे के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको इस बकेट में डाल दिया है। बकेट में डालने के बाद में इसको हम अच्छे से पानी से भर देंगे, जिससे कि ये कंडे जो हैं अच्छे से पानी में डूब जाए। और अगर आपके कंडे जो हैं पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर वज़न रखना रहेगा। इसको हमें ऊपर तक बाल्टी को पूरा भर देना है पानी से, जिससे कि ये जो कंडे हैं आप देखिए पानी ऊपर तक आ गया है और ये कंडे डूब गए हैं। लेकिन ये कंडे इस तरीके से डूबते नहीं हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखना रहेगा। आप देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको जो है वज़न रख के कंडों को अच्छे से पानी के नीचे दबा दिया है। और इसको एक ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर धूप ना मिले, हल्की छाया आती रहे। और इसको फिर हम ढक के रख देंगे पूरा 1 दिन के लिए। तो ये हमारा 24 घंटे के बाद का रिजल्ट है। हमारे जो कंडे हैं पानी में अच्छे से सोख हो गए हैं और अब हम इसमें से जो है पानी अलग कर देंगे। और ये हमारे जो कंडे हैं जिनको हमने भिगा के रखा था अपने उपलों को, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। और पानी को सेपरेट करने के बाद में आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो ये आप देखिए, हम जो कंडों का पानी है इसको एक बर्तन में अलग से इकट्ठा कर लेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इस पानी का किस तरह से आपको यूज़ करना है। अब इसके बाद जो ये हमारे कंडे हैं जो कि अच्छे से पानी भीग चुके हैं, तो आप देखिए कितने आसानी से ये टूट जा रहे हैं। तो इनको हमें बहुत अच्छे से और बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसको तोड़ लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ना होकर बिल्कुल एकदम बारीक हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको इस काम में, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से गीले हो गए हैं। और ग्लव्स पहन के ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास में ग्लव्स नहीं हैं, तो आप देखिए मैंने पॉलिथीन पहनी हुई है। और इस तरीके से जितने भी ये हैं इन सारे कंडों को हम जो अच्छे से तोड़ लेंगे। और क्योंकि हम ये काम गर्मियों में कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे ये जो खाद बनाने का प्रोसेस है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो ये प्रोसेस है, ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों में जो है जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। तो इसके वजह से ये जो खाद है हमारी, जो खाद हमारी 45 दिन में बनती है, आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी ये जो खाद है बनकर तैयार हो जाएगी। और आपको जो खाद मिलने वाली है वो मार्केट से काफ़ी गुना अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी। दूसरा, इससे हमारे जो है बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में जो वर्मी कंपोस्ट मिलती है वो काफ़ी महंगी होती है। और ये घर में हमने जो खाद बनाई है ये हमारी कुछ 10 से 15 रुपये, अगर आप यहाँ कंडे जो थोड़े महंगे मिलते हैं उपले, तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, नहीं तो 5 रुपये में 10 रुपये में ये जो कंडे हैं बहुत आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमने अपने जो कंडे हैं इनको बहुत ही अच्छे से और बारीक तरीके से मैंने सारे के सारे जो कंडे हैं इनको तोड़ लिया है।
अब इसके बाद में हम दूसरा काम करेंगे कि इसके अंदर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हों, इसके लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं गुड़ का पानी। तो ये गुड़ है, गुड़ को हमने जो है पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, घोल लिया है, और अब ये उसी का पानी है। तो हमें जो है अपनी पूरी की पूरी खाद में जो है ये वाला पानी ज़रूर से डालना है। और ये पानी डालने के बाद आप देखेंगे आपका खाद बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपके पास केंचुए हैं तो आप उनको डाल सकते हैं। मेरे पास में केंचुए नहीं हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में जो गमले के अंदर भी जो केंचुए थे वो शायद नीचे होंगे, और किसी भी गमले की मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए केंचुए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और ये बिना केंचुए के खाद के बनने वाली जो खाद है ये वो है। अब इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ जो है वो डालेंगे, ये हमारी दही है। और दही आपकी जितनी पुरानी जितनी खट्टी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों चीज़ों को डालने से आप देखेंगे कि जो खाद बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हो जाएगा। अच्छे से ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं इसको हमें मिक्स करना है। पूरी जो हमारे कंडे जो हमने तोड़े हुए हैं, ये जो पानी है दही का पानी और गुड़ का पानी, ये दोनों ही पानी जो है हमने डाले हुए हैं, इसको हमें पूरे जो टूटे हुए हमारे कंडे हैं उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप इस तरीके से जितनी चाहें उतनी खाद बना सकते हैं। और इस टाइम पे बनने वाली जो खाद है वो बहुत जल्दी तैयार होती है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया। इसके बाद इसमें एक चीज़ हम और मिलाने वाले हैं, वो आप देखिए, ये जो हम गेहूं का आटा छानते हैं तो जो चौकर मिलता है वो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। करीब 2 से 3 मुट्ठी के करीब मैंने ये चौकर इसमें मिलाया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें मिलाने का एक सिंपल सा कारण है कि जब आप इन चीज़ों को इसमें मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो खाद बनने की प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि खाद बनाने के लिए जो कीड़े इसमें जो पैदा होंगे वो ज़्यादा संख्या में बनेंगे, और ज़्यादा संख्या में जब वो बनेंगे तो आपकी जो खाद है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनेगी। तो इसको भी हमें जो है अपने इन गोबर के जो कंडे हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप देखिए, ये जो काम थे हमारे सारे पूरे हो गए। हमें जो भी चीज़ें इसमें मिलानी थी वो भी हमने सारी मिला ली हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और होता है कि हम जिस किसी भी बर्तन में इस खाद को बनाते हैं तो हमें बार बार उसके अंदर या तो नमी बना के हमें इसको मिलाना और चलाना होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने ढूंढा हुआ है कि हम इस खाद को जो है किसी बर्तन में ना बनाकर एक बोरी के अंदर बनाएंगे। तो आप देखिए, मैंने एक खाली बोरी ले ली हुई है, और इसी के अंदर जो है हम पूरी की पूरी अपनी ये जो हमने मिक्स किए हुए हैं उपले, इसको हम डालकर रख देंगे। अब इस तरीके से क्या है कि आपकी जो खाद है बोरी के अंदर हो जाएगी, जिससे आपको जो है इसको जब हिलाना होगा तो आप बहुत आसानी से इसको जो है हिला पाएंगे। आपको पूरा का पूरा जो कोई भी बर्तन खोल के उसके अंदर हाथ डाल के या किसी टूल की हेल्प से उसको नहीं मिक्स करना होगा। दूसरा, इसके अंदर जो है हवा बहुत अच्छे से आर पार होगी, तो आपकी जो खाद है वो बहुत जल्दी बनेगी। अब इसके बाद आपको इस खाद को जो है एक छाया वाली जगह पे उठा के रख देना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि हमने इसमें गुड़ का पानी डाला हुआ है, इसलिए इसमें जो है चींटियाँ भी हो सकती हैं। तो आपको इस खाद को जो है रखने से पहले या तो आप बोरी के चारों तरफ या फिर आप ज़मीन में जो है लक्ष्मण रेखा चला देंगे, तो इसके अंदर जो है चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। 4 से 5 दिन में इस खाद को ज़रूर से हिलाना है और इसके अंदर जो है नमी को बनाए रखना है। इस तरह से करने से जो ये खाद है बहुत जल्दी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पानी बचाया हुआ था उस पानी का हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो कंडों का पानी होता है ये हमारे प्लांट्स के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये गुणों की खान है। जब आप इस खाद को अपने प्लांट में डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और गर्मियों के सीज़न में जो है ये खाद हमारे प्लांट्स को जो है बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है। तो इसको जो देने का तरीका है वो ये है कि आपको 1 भाग लेना है इस खाद का जो हमने लिक्विड निकाला हुआ है, और 2 भाग आपको इसमें मिला देना है पानी के। जब आप इसमें इस तरह से इसको डाइल्यूट कर देंगे अच्छे से, तो आप देखिए अब इसको जो है हम अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। आप अपने जिस किसी भी प्लांट में इसका यूज़ करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही विजिबल दिखाई देंगे। फूलों वाले आपके जो प्लांट हैं, जब आप उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फूलों की संख्या है पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। फल वाले पौधे हैं या सब्जी वाले पौधे हैं, आप हर एक प्लांट में इस खाद का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते तरीके से जो है ये हमारी खाद बन जाएगी। और इसके बाद जब आप इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट हैं वो भी अच्छे मिलेंगे। जानकारी पसंद आई है और ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।